हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, आपका स्वागत है डिसेंट ब्लॉग में। साथियों, आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र, जो धर्म नगरी है, ये सतयुग काल से बनी हुई है। हम यहाँ पे आए हैं, क्या बोलते हैं इसको पंडित जी, ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म सरोवर का निर्माण कहते हैं सतयुग में गुरु ब्रह्मा जी ने यहाँ पे एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से इस ब्रह्म सरोवर की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, या हम कहें ये भी कह सकते हैं कि पूरे उत्तरी भारत में ब्रह्म सरोवर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है उस टाइम यहाँ लाखों आदमी की तादाद में लोग आते हैं और स्नान करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और जो ये ब्रह्म सरोवर है, ये एशिया की सबसे बड़ी इसको सरोवर माना गया है। यहाँ पे लोग जैसे हरिद्वार जाते हैं यूपी के आदमी, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा तीर्थस्थल ये ब्रह्म सरोवर को ही माना जाता है। तो इसके बारे में हमें एक पंडित जी मिले हैं जो यहाँ पे रहते हैं। क्या शर्मा जी, पंडित जी, क्या नाम है पंडित जी आपका? संजीव भारद्वाज। संजीव भाई, यहाँ आप कितने साल से हैं? यहाँ मैं 4 साल से हूँ। 4 साल से। यहाँ आपका क्या काम है? मेरा यहाँ पे कर्मकांड का काम है। अच्छा, कर्मकांड का। तो आप यहाँ के ब्रह्म सरोवर के बारे में बताएंगे। वैसे बेसिकली आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं से? यहीं के रहने वाले, यहीं पे पैदा हुए हैं? हमारे बाप दादा यही पढ़ता ही करते हैं। अच्छा, यही काम करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी? पीढ़ी दर पीढ़ी काम यहीं ब्रह्म हाँ सरोवर पे ही। तो आप हमें कुछ ब्रह्म सरोवर के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ की रचना की थी। अच्छा, यहाँ से 4 वेदियाँ बनाई थी ब्रह्मा जी ने। तो ये दक्षिण वेदी थी। ये जो पीछे जहाँ ये रथ बना हुआ है देख लो आप, हाँ, ये पूरा हवन कुंड था। अच्छा, ये इसने सृष्टि के आरंभ की रचना करने के बाद भगवान विष्णु जी ने उनसे पूछा था कि भी अब आप अपना निवास स्थान ग्रहण करो। तो उन्होंने यहाँ से एक पुष्प छोड़ा था जिस पुष्प में उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वो पुष्प यहाँ से पुष्कर से जाके रुका था। अच्छा, राजस्थान? राजस्थान, वहीं पर उनका निवास स्थान। और एकमात्र पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी जहाँ पे उनकी पूजा होगी, बाकी कहीं पूजा नहीं होती ब्रह्मा जी। वहीं पुष्कर में? हाँ जी, पुष्कर, राजस्थान जी। और जो युद्ध में मारे गए थे कौरव और पांडव, उनके सबके पिंडदान सप्त ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों से यही करवाए थे। अच्छा, ये क्या इसके यहाँ के बारे में कहा जाता है कि गंगा के जल में मुक्ति है, वाराणसी के जल और स्थल में मुक्ति है, लेकिन कुरुक्षेत्र के जल, स्थल और अंतरिक्ष इसमें भी मुक्ति है। अगर आप अपने घर बैठे बैठे अदर किसी अदर सिटी में रह रहे हो, आप अपने घर बैठे अपने अगर 3 बार बोल दे मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा तो भी आपकी मुक्ति है। मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे जो आदमी संसारिक यात्रा पूरी करके अपनी चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तो जो यहाँ पे जो पैदा हुए हैं जो आदमी कुरुक्षेत्र के अंदर, वो जैसे हम करनाल से हैं बेसिकली, या और भी कहीं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो क्या करते हैं अपना बाद में क्रियाक्रम करने के बाद हिंदू धर्म में रीति रिवाज के अनुसार, उसके बाद जो उनकी अस्थियाँ होती हैं वो छोड़ के आते हैं हरिद्वार। तो मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ पे जो आदमी पूरा हो जाता है उसकी अस्थियाँ यहाँ से लेके नहीं जाते हरिद्वार के लिए। यहाँ की अस्थियाँ नहीं जाती। और दूसरी बात, दिल्ली, अम्बाड़ा, यमुनानगर तक का जो एरिया सारा जींद, नरवाना साइड, ये सबकी पुष्प यही आती है। और यहाँ पे जो भी आदमी यहाँ पे पूरा हो जाएगा, अपनी जिंदगी पूरी कर देगा, वो यहाँ से उसके अस्थियाँ लेके जाने की जरूरत नहीं हरिद्वार, ये मुक्ति हो जाएगी उसकी, क्योंकि ये धर्मस्थल है। धर्म नगरी बोलते हैं। धर्मस्थल ये ऐसे है जी, श्री कृष्ण जी 3 बार आए हैं यहाँ पे। अच्छा, श्री कृष्ण जी 3 बार। थोड़ा आप तेज बोलेंगे तो हमारे दर्शकों को। बचपन में श्री कृष्ण जी का और बलराम जी का मुंडन संस्कार शक्तिपीठ माँ भद्रकाली देवी कूप मंदिर में हुआ था, जहाँ पे माता सती का एक एंगल गिरा था। 52 शक्तिपीठों में से एक है। 51 इंडिया में है, 1 पाकिस्तान में है जी। ठीक है जी। और सिखों के 10 गुरु ग्रहण पे यहाँ स्नान करने आए हैं जी। तो इससे कोई धरती तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मोक्ष तो प्राप्त होना ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की रचना यहाँ से की है। यहाँ पे वामन पुराण में लिखा हुआ है, कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान 13 दिन तक 13 गुना फल वापस मिलता है यजमान को जो दान करता है। ये विशेषता है। अच्छा, ये विशेषता है। इसके अलावा मैंने सुना है यहाँ नवंबर दिसंबर के महीने में हरियाणा सरकार द्वारा गीता जयंती की जाती है, तब यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा भीड़ आती है लोगों की। इस बार तो खैर नहीं था इतना, कोरोना की वजह से। वैसे बहुत भीड़ होती है। और सूर्यग्रहण में विशेष यहाँ पे मेला भरा रहता है पूरे इंडिया में। और एक टाइम में इस रोड के ऊपर 16 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। 16 लाख? इसके द्वार कितने हैं? ये अराउंड आपका जो ब्रह्म सरोवर है जी, अराउंड अगर आपसे चक्कर काटते हो, परिक्रमा करते हो, तो 8 किलोमीटर परिक्रमा है। 8 किलोमीटर का? हाँ जी।
ये तो भाई फिर पक्के ही एशिया में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा सरोवर। 8 किलोमीटर अगर इसके चारों तरफ से हम चक्कर मारे तो 8 किलोमीटर। आप यहाँ पे खड़े हो, अभी आप देखोगे लोग वॉक कर रहे हैं, सुबह शाम लोग वॉक करते हैं। अच्छा, और इसके द्वार कितने हैं? इसके द्वार एक ये है जी, 2 3 4 5 6 12 द्वार है। 12 द्वार हैं अलग अलग, जैसे कृष्ण जी के नाम से, युधिष्ठिर जी के नाम से मैंने सुना है ऐसा कुछ। वो घाट बने हैं जी। अच्छा, वो घाट हैं वो घाट उनके नाम से भाई, एक युधिष्ठिर जी के, कृष्ण जी के, अर्जुन के। सामने घाट नजर आपको, भीम घाट है वो। अच्छा, वो भी घाट है। तो घाटों के नाम, घाटों तो के नाम ऐसे अलग अलग जगह से लोग एंट्री करते हैं। अलग अलग जगह से एंट्री करते हैं। और जैसे ओकेशन वाइज कोई भी तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, तो प्रशासन इतने 16 लाख आदमियों को संभाल पाता है? आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस यहाँ आ जाती है, छावनी बढ़ जाता है अच्छा, ग्रहण के टाइम पे। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अगर कोई आदमी यहाँ सूर्य ग्रहण के टाइम पे आए और स्नान करे तो उसको कितना पुण्य प्राप्त होगा? अगर आपने सूर्य ग्रहण के अवसर पे यहाँ पे स्नान किया तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। 100 अश्वमेघ के, वो जो श्री रामचंद्र जी के टाइम में एक अश्वमेघ होता, एक करा था जो अश्व छोड़ा था, तो वो 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। चलो ठीक है, ग्रहण में स्नान किया हो। ठीक है। जो आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, महाभारत के बारे में सुना होगा, आज से हजारों साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसको महाभारत कहते हैं। वो इसी धरती पे हुआ था जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र। ये राजा कुरु की भूमि है, राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया है। तो अगर आपने नहीं भी इसके बारे में सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने जरूर सुना होगा से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था, वो यही स्थल है। पीछे आप दिखाएंगे, कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता का उपदेश दे रहे हैं। और ये है कहाँ पे? ये ब्रह्म सरोवर, पीछे जाए, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। आज हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग चैनल है। आज ये देखो, यहाँ पे सरकार ने गीता का सार लिखा हुआ है, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के बारे में बताया। मैं आपको इसके बाद इसको पढ़ के बताता हूँ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा पैदा होती है ना मरती है। मतलब किसी भी तरह की आप चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। कौन आपको मार सकता है? जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत व पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तो कुछ साथ लेके आए, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का था। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सब के हो। ये श्री कृष्ण जी ने, जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया था और उन्होंने युद्ध करने के लिए इनकार कर दिया था, क्या कारण था? क्योंकि सामने जो जिनके साथ उनको युद्ध करना था वो उनके पारिवारिक आदमी थे, वो उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण जी ने उनको ये गीता का उपदेश, जो मैंने अभी सरकार ने यहाँ पे लिख रखा है, जो हजारों साल पहले उपदेश दिया गया, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, जब ये सारी बातें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताई तो उसके बाद उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और उसके बाद युद्ध किया। ये 18 दिन तक युद्ध चला। इसके अलावा हम आपको यहाँ के और ऐतिहासिक चीजें दिखाएंगे। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ब्रह्म सरोवर का विहंगम दृश्य है।
अभी जैसे हमने एक पंडित जी से बात करी, उन्होंने हमें बताया अगर इसका सारे का राउंड लिया जाए तो लगभग 8 किलोमीटर का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 8 किलोमीटर के अंदर अगर कोई सरोवर है तो वो कितनी बड़ी हो सकती है। इसको एशिया की सबसे बड़ी सरोवर कहा जाता है। इससे बड़ी सरोवर सारे एशिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है। अब इसका जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने यहाँ पे एक यज्ञ किया, यज्ञ से इस ब्रह्म सरोवर की उत्पत्ति हुई और इस सारी दुनिया की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया तो दुनिया का निर्माण हुआ। आज सारी दुनिया में लगभग 800 करोड़ आदमी हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में ब्रह्मा जी के टाइम से सृष्टि की रचना हुई और वो स्थल यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये राजा कुरु की धरती है, इसको कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है।